हेलो एवरीवन, मैं संजय मेहता आज के मैथमेटिकल क्लास में आप सबको का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का लेक्चर जो है मेरा 8वां लेक्चर है इस अध्याय का और मैं 1.5 का आज सभी उदाहरण बनाऊंगा। इससे पहले थोड़ा बेसिक मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का जोड़, अगर इसमें तो जोड़ होता नहीं है परिमेय व अपरिमेय का, क्योंकि अगर अपरिमेय और अपरिमेय जोड़ा जाए तो वह अपरिमेय ही होता है, ये निश्चित रहिए। अगर परिमेय रहेगा तो जोड़ाएगा या अपरिमेय रहेगा तब जोड़ाएगा, परिमेय परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन परिमेय अपरिमेय का भी जोड़ होता है। देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें, इसके बाद मैं समझा रहा हूं कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए सबसे पहले हम लोग परिमेय परिमेय तो बहुत पढ़े हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 2 + 2 कितना 4, 3 + 5 कितना पढ़े हैं 8, 10 + 3 ये पढ़े हैं कितना 13। इसको क्या बोलेंगे हम लोग परिमेय बोलेंगे। अब अपरिमेय अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर अपरिमेय इसमें देखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए √2 + √2, अगर इसको जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2√2। अगर मैं इसको लिख दूं √2 + √2, अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है 3 या 1 कितना हो जाएगा 4√2। अगर यही चीज 6√3 और 13√3 अगर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19√3। अगर मैं इसी को बोलूं आपसे कि √2 + 1 जोड़ा जाए, कदापि नहीं जुड़ेगा, जैसे कि तैसे रहेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं इसका मान 1.141 + 1 यहाँ डॉट डॉट रहेगा, यानी 1.141 डॉट डॉट +1 अगर जोड़ेंगे तो 2.414 डॉट डॉट आएगा। लेकिन कब, जब मान दिया रहेगा तब। चाहे मान लीजिए आपके पास दिया रहेगा √3 + 2, तो इसको अगर हम लोग तो जोड़ नहीं सकते हैं, जैसे वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, इसका √3 का मान होता है 1.323 डॉट डॉट +2, यानी जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3.732 डॉट डॉट हो जाएगा। लेकिन इसका जहां भी रूट लगल रहेगा वो हम लोग समझेंगे क्या चीज है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इस टाइप से हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर इसका घटाव देखा जाए, घटाव अगर इसका देखा जाए तो घटाव भी नियम यही कहती है कि अगर सेम जाति का है तो घटाव होगा, अन्यथा घटाव नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि √6√2 - 4√2 अगर रहेगा तो देखिएगा 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 2√2, 2 को 2 छोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से यहां हम लोग किए कि जो बाहर है उसको जोड़ेंगे बाकी छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें अगर इसी को लिख दें 4√3 - 8√3, तो सिंपल सा जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे घटाएंगे। 8 से 4 -4, अब √3 का √3 छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यही चीज 6√2 + 4√2 - 8√2 अगर रहेगा तो इसको पहले जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10√2 - 8√2। अब इतना में से घटाएंगे तो 2√2 लिखेंगे। हो गया घटाव, ये जोड़ हो गया, घटा हो गया। अब मैं इसमें बताता हूं थोड़ा सा गुना। देखिए गुना में भी कुछ है नहीं, आपको बताया गया है कि सेम गुना में जो रहेगा हम लोग आसान सा गुना जो बनाते हैं बनाएंगे। देख लिया जाए थोड़ा सा, जैसे 2√2 दिया रहेगा और 3√2 दिया रहेगा, इस जनरली हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि 2 गुना कितना करेंगे 2 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा 6। और देखिएगा √2 गुना √2, अगर इसको 6√2 गुना 2 करेंगे तो दो में दो रूट के अंदर दो अंक है ना, तो एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। समझ गए। उसी प्रकार 3 अगर 5 दिया रहेगा और 4 दिया रहेगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा इसको गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ कितना हो जाएगा √5 और √5, यानी हो जाएगा 12 इंटू कितना 5 इंटू 5, ये दो में से एक बाहर, कितना आएगा यानी 60 हो जाएगा। आप समझिए सिंपल सा गुना यही है आपका। अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बच्चों। अब मैं प्रश्नावली जो 1.5 है उसका उदाहरण नंबर 12 देख लीजिए, जांच करके बताइए कि क्या है। 7√5
7/√5 और कितना है 2 कितना 21 और पाई -3 बताना है कि यह अपरिमेय है कि नहीं। तो आपको बताया गया है कि जब भी रूट में रहता है तो वह अपरिमेय होता है। लिखेंगे क्या चीज अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये भी देखिए रूट में है, इसको परिमेयकरण भी अगर हम लोग करेंगे √5 यानी कितना हो जाएगा 7√5 बटा रूट कितना आ जाएगा 2 5 है तो 1 5 बाहर, यानी ये भी क्या हो गया अपरिमेय हो गया है। अब देखिए इसको अगर देखा जाए तो मैं अभी बताया था कि जब भी परिमेय संख्या व परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, क्या चीज परिमेय प्लस अपरिमेय होगा तो क्या होगा अपरिमेय। ये होता है नियम, देख लीजिएगा। परिमेय जोड़िए पहले चाहे अपरिमेय जोड़िए तो क्या होगा यह अपरिमेय ही होगा, परिमेय संख्या है। अब देखिए पाई क्या होता है, मैं जब समझा रहा था पीछे ही उसमें ऑलरेडी बताया था कि जब भी पाई आ गया तो वह अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय है, पाई आ गया तो। लेकिन अगर पाई का मान दे दिया 22/7 तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें उदाहरण नंबर 13। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 12 के बाद 13 दिया है 2√3 + 5√2 और √3 - 3√2 को जोड़ना है। जोड़ना है यानी कहने का मतलब कि 2√3 + 5√2 ये कोष्ट में हो गया प्लस, यहां हो गया √3 3√2 हो गया। क्या करते हैं कि √3 को √3 के साथ करेंगे, 2√3 प्लस इसको लिख देते हैं √3 हो गया। अब यहाँ क्या है 5√2 - 3√2 हो गया। अब देखिएगा ये 2 हो गया, एक आगे एक है, मैं अभी जोड़ में बताया था आपको नियम, इसके पीछे कुछ नहीं है तो एक है, ये एक और ये 2 कितना हो जाएगा ऐसे समझिए ना 2 आम। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 2 मैंगो, ये हो गया प्लस 1 मैंगो तो कितना हो जाएगा 3 मैंगो नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार है कि 2√3 और 1√3 यानी कितना हो जाएगा 3√3 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है -3 तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 2√2। यही तो आंसर हुआ इसका। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 14। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग 6√3 को 2√3 से गुना करना है, यानी 6√3 मल्टीप्लाई 2√3। तो मैं बताया था कि जो बाहर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा कितना 12। अब इसको क्या लिख देंगे हम √3 गुना √3 यानी 12 गुना करेंगे बाबू √3 2 में से 1 ले लीजिए कितना आएगा 12 3 जा 36 आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं 15। हम लोग को देखना है 15 में 8√18 को 2√3 से भाग देना है। तो क्या करेंगे 8√18 यहां लिखेंगे और 2 कितना 3। अगर इसमें देखना है आप लोग को तो आसान ही है, क्योंकि सबसे पहले 18 का खंड करेंगे 9 3 3, इसको काट दें 4 टाइम्स में 4√18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3 और नीचे कितना है √3 यानी 4, इसको लिख देते हैं हम लोग √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 बटा √3, एक से कट गया। अब देखिए 4 ये √√ है, गुना होगा कितना आ जाएगा 6 हो गया। आप इसको बनाए। अब थोड़ा सा मैं उदाहरण नंबर 16 बताने से पहले थोड़ा आपको एक जो बीजीय व्यंजक था उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जानते हैं आप लोग a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। सेकेंड में होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। और थर्ड में होता है a² - b²
बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। इसमें याद करने का तरीका यही है कि a और b दोनों प्लस में रहेंगे। देखिए यहां जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। अगर ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसका यही है कि एक बार इसको प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में। याद करने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों प्लस में रहेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। और स्क्वायर दोनों में अगर है तो एक बार माइनस एक बार प्लस हो गया। अब उदाहरण देखते हैं इसका हम लोग 16 देखते हैं। हम लोग 16 का फर्स्ट है, दिया है 5 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 को गुना करना है। तो हम लोग जनरली जैसे गुना करते हैं 5 ले लेंगे, अभी दोनों को एक साथ लिखते हैं, हो गया। अंडर रूट 2 ले लेंगे, पुनः है दोनों को एक साथ लिखेंगे, कितना आएगा, इससे इसमें 5 दूना 10, इससे इसमें गुना करेंगे 5 अंडर रूट 5, इससे इसमें 2 अंडर रूट 5, और इससे इसमें गुना हो जाएगा क्या चीज, अंदर अंदर बाहर बाहर, कितना 10, यानी कहीं जुड़ उड़ नहीं रहा है, इसलिए आपका आंसर इतना ही रहेगा। अब इसका बी देखते हैं हम लोग। बी में क्या है, दिया हुआ है 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 3। आप देखिए इसको गुना करना है तो हम लोग कर सकते हैं, 5 ले लीजिए, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए, हो गया। अंडर रूट 3 ले लीजिए और 5 अंडर रूट 3 हो गया, इससे इसमें 25, और इससे इसमें 5 अंडर रूट 3, इससे इसमें 3 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 3, और इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, यानी ई अभी कट गया, कितना आया फिर 25, और इस दोनों में से एक, यानी कितना 22 आंसर। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो हम लोग इस फॉर्मूला से बना लें, देख लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस है। अब आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 जा कितना 25, ई से ही कट गया 3, यानी घटाएंगे तो कितना 22 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग बहुत। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सी में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी देख लीजिए यहाँ है आपके पास है क्या चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ a इसको मानिए b इसको मानिए, यानी क्या चीज a का स्क्वायर 2ab कर दीजिए, और यहाँ क्या चीज b है ना, इसका भी खाली स्थान कर दीजिए, a यानी कितना हो जाएगा रूट 3, इसका कितना हो गया रूट 3, और इसका कितना रूट, इसका भी हो गया रूट 5, और यहां भी हो गया क्या चीज रूट 5, ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, कितना आया 3, और यहाँ 2 और 3 बचे 15, और यहाँ 5 का 5, 5 और 3 कितना हुआ 5 और 3 8, और 2 अंडर रूट 15 आंसर। अब देखिए इसको इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, आप इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, और जान रहे हैं फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर का चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, मान लीजिए 11 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, ई से इस कट गया, ई से ही कट गया, कितना आया 11 माइनस 8, यानी आया कितना 3। यही हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन बाकी है 17। चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 3 के हर परिमेयकरण कीजिए। आपको पता है ना ए बटा अगर बी लिखेंगे तो जो ऊपर रहता है इसको बोलते हैं क्या चीज अंश, और जो नीचे रहता है इसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है। तो देख लीजिए 1 बाई अंडर रूट 3 है, तो जो नीचे रहेगा उसी को 2 बार गुना करेंगे, हो गया 1 गुना ये हो गया रूट 3, और यहाँ क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3, 2 बार है एक के साथ लिख सकते हैं, यानी 2 में से एक बाहर 1 रूट 3 बाई 3 आंसर हुआ। अगर कहीं आपके पास
एग्जाम्पल के लिए एगो ले लेते हैं थोड़ा सा कि 1/2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। इसको अगर हर परिमेयकरण करने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हर परिमेयकरण होगा तो कुछ नहीं करना है, 1/2 प्लस अंडर रूट 3 लिखना है, हो गया। इसके बाद यहां चिन्ह देखेंगे प्लस है तो यहां करेंगे ऐसे, यहां प्लस है तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस से गुना करेंगे और इसको गुना कर लेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और इसको देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, इसे ही कट गया। 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 में से 3 घटाएंगे यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए एक्स्ट्रा हो गया। अब हम लोग देखते हैं 18 में देख लेते हैं थोड़ा सा। 18 क्वेश्चन जो है क्या है, 18 सेम है, इसी टाइप से देखते हैं हम लोग। 18 में दिया है 1/2 प्लस अंडर रूट 5, आप देख लीजिए अच्छा दिया हुआ है, 2 प्लस अंडर रूट 5 का हर परिमेयकरण कीजिए। क्या करेंगे, आसान तरीका वही जो मैं लिखा था अभी, 1/2 प्लस अंडर रूट 5 लिख देंगे, यहां प्लस है तो यहां लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5, क्या आएगा 2 माइनस अंडर रूट 5 बटा, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये अभी कट गया, कितना हुआ 2 माइनस अंडर रूट 5 बटा 4 में से 5 घटाएंगे यानी कितना आ रहा है 2 माइनस अंडर रूट 5 बटा -1, अभी -1 हो गया, माइनस ऊपर लगा दीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं -2 माइनस अंडर रूट 5, या माइनस से गुना करेंगे -2 और माइनस माइनस प्लस रूट 5, या रूट 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। एक और बाकी है इसका उदाहरण, जिस अब देखते हैं इसमें हम लोग 1.5 का लास्ट उदाहरण है आपके पास, 19 5/√5 माइनस √3 के हर परिमेयकरण कीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें, आप यहां लिख दीजिए 5/√5 माइनस √3, यही क्वेश्चन है। हर परिमेयकरण करना है तो हर ही है, मैं बताया था कि सेम एकदम यही जो लिखा हुआ है सेम यही लिखिए, चिन्ह मत लगाइए, ऐसे हो गया। यहां माइनस है बाबू तो यहां प्लस लिख दो, अगर यहां प्लस रहता तो यहां माइनस लिखते। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 हो गया, क्या आ गया 5 प्लस √3 बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको फॉर्मूला बताया गया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कितना आया 5 √5 कितना 3 हो गया। अब यहां कितना हो गया 5 माइनस 3, अब देखो बाबू 5 यहां लिख दिए, √5 हो गया प्लस √3 हो गया, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 5/2 √5 प्लस √3, यही आपका आंसर हो गया। आप सभी लोग देख लेंगे इसको, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसका वीडियो देखते रहें।